तो मैं प्रियंक शुक्ला तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल आरबर्थ में। तो आज हम बनाने वाले हैं एक फुल्ली ऑटोमेटिक हैंड मूवमेंट कंट्रोल हैंड जेस्चर रोबो कार। तो तैयार हो जाइए, प्रेजेंट है हैंड जेस्चर। तो आप देख सकते हैं कि जैसा भी मेरा हैंड का जो मूवमेंट है उस हिसाब से जो हमारी कार है वो फुल्ली वायरलेस तरीके से वर्क कर रही है। ये जो एक वायर लगी हुई है ये सिर्फ उसे पावर देने के लिए है, बाकी पूरा कंट्रोल ये हैंड के मूवमेंट पर कर रही है। तो चलिए देख लेते हैं क्या इसका फंक्शन है। जैसे ही हम अपने हैंड को फॉरवर्ड डायरेक्शन में टिल्ट करते हैं तो जो हमारा एक्सीलरोमीटर है वो F कैरेक्टर सेंड करता है, हमारे आर्डिनो बोर्ड को सिग्नल देता है जो भी रीडिंग उसकी होती है। उसके बाद जो हमारा आर्डिनो बोर्ड है वो F कैरेक्टर को सेंड करता है रिसीवर में, रिसीवर उसी F कैरेक्टर को कन्वर्ट कर देता है सिग्नल में, वेव्स में, और उसके बाद वो ट्रांसमिट कर देता है। उसके बाद ये जो दूसरा हमारा रिसीवर लगा हुआ है इसमें रिसीव होती है और ये जो सिग्नल है दूसरे आर्डिनो बोर्ड में जाता है। फिर दूसरे आर्डिनो बोर्ड से हमारे सिग्नल जो है मोटर ड्राइवर को जाता है और हमारा रोबो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने लगता है। हमारा जो मोटर ड्राइवर है वो पावर देता है हमारी मोटर्स को और वो इसी तरह की वर्क करती हैं। इसी तरह ये स्टॉप के लिए जब हमारा कंट्रोल में रहता है हैंड तो ये S कैरेक्टर सेंड करता है, बैक के लिए B सेंड करता है और लेफ़्ट के लिए L सेंड करता है और राइट के लिए R सेंड करता है। चलिए देख लेते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट में क्या क्या कंपोनेंट लगने हैं। सबसे पहले आपको 2 आर्डिनो बोर्ड ले लेने हैं, एक मोटर ड्राइवर ले लेना है। आप देख सकते हैं कि जो मोटर A है उसमें आउटपुट 1 आउटपुट 2 है, जिसमें एक 2 मोटर्स के प्लस और माइनस जोड़ेंगे लेफ़्ट साइड की। उसके बाद यहाँ पर जंपर लगे हुए हैं 12 वोल्ट प्लस यहाँ से हमें देना है ग्राउंड और 5 वोल्ट आउटपुट यहाँ पे होता है। चारों पिन आर्डिनो बोर्ड से कनेक्ट होती हैं, इनपुट 1 2 3 4, और यहाँ साइड में B मोटर है। जो राइट साइड की 2 मोटर हैं उन दोनों का प्लस हमारा आउटपुट 3 से जुड़ेगा और निगेटिव हमारा आउटपुट 4 से जुड़ेगा। उसके बाद हमें जो है ट्रांसमीटर और रिसीवर चाहिए होंगे। आप ग्रीन वाले ट्रांसमीटर रिसीवर भी यूज़ कर सकते हैं, रेड वाले भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने ग्रीन यूज़ किए हैं पर रेड ज़्यादा चलता है तो उसके मैं आपको फंक्शन बता दूंगा। 4 गेयर मोटर आपको ले लेनी है, एक एक्सीलरोमीटर ले लेना है और कुछ वायर ले लेनी है पावर देने के लिए। बैटरी वायर्स भी आपको कनेक्टर ले लेना है और एक आपको प्रोग्राम केबल ले लेनी है। चलिए सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा ट्रांसमीटर है उसकी जो सिग्नल वायर है वो हमारी आर्डिनो से जुड़ी हुई है और एक वायर जो है वो ग्राउंड है। और यहाँ पर सारी ही जो हमारा एक्सीलरोमीटर और ट्रांसमीटर है इन दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल हमें कॉमन कर देने हैं। उसके बाद एनालॉग 0 से हमारा जुड़ी हुई है येलो पिन, एनालॉग 1 से जुड़ी हुई है हमारी ग्रीन पिन और एनालॉग 2 से जुड़ी हुई है हमारी ऑरेंज पिन। X Y Z सीरीज़ में आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा आर्डिनो बोर्ड के जो भी पिन्स है वो कनेक्टेड हैं। उसके बाद ये जो है हमारा दूसरा सर्किट डायग्राम है, रिसीवर वाला पार्ट है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि 2 बैटरीज जुड़ी हुई हैं पावर देने के लिए ग्राउंड से और विन से, और यहाँ पर डायरेक्ट ही 12 वोल्ट में 9 वोल्ट का भी चल जाता है। और यहाँ पर भी हमें जो ग्रीन वाला जो हमारा रिसीवर है उसके कॉमन कर देने हैं ग्राउंड और पॉजिटिव टर्मिनल, और इसकी जो हमारी पिन है सिग्नल पिन, तो इसकी जो येलो वाली सिग्नल पिन है वो डिजिटल पिन 10 से जुड़ी हुई है। फिर हमारी जो 4 पिन्स हैं 1 2 3 4 ड्राइवर की वो हमारी अपोजिट जुड़ी हुई है, यानी 1 4 से जुड़ी हुई है और 4 1 से जुड़ी हुई है, उल्टी सीरीज़ में जुड़ी हुई है। अब आपको सिंपली 1 बाय 1 दोनों ही आर्डिनो बोर्ड को कनेक्ट करके प्रोग्राम अपलोड करना है। इसका जैसा चाहे आप बेस बना सकते हैं, जो भी डिज़ाइन आप देना चाहें उस हिसाब से इसे आप फिक्स कर सकते हैं। रिमोट में भी जो डिज़ाइन आप चाहते हैं जैसी चाहें बॉडी दे सकते हैं। मैंने मेटल की बॉडी बनाई है इसके लिए, आप जो भी चाहें यूज़ कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कि हमारा जो आर्डिनो बोर्ड है, एक हमारा जो ट्रांसमीटर वाला पार्ट है, एक हमारा रिसीवर वाला पार्ट है, तो उसमें हमें कोडिंग कैसे करनी है। तो सबसे पहले आपको ये आर्डिनो यूनो का ऐप डाउनलोड कर लेना है। इसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं, क्रोम से कर सकते हैं, गूगल से कर सकते हैं।
किसी भी साइट पर आपको मिल जाएगा। आर्डिनो IDE इसका नाम है। और ये जब ओपन हो जाएगा, थोड़ा वेट करिएगा, स्टार्ट हो रहा है अभी। और ये देखिए ये स्टार्ट हो चुका है। ये इसका ऐप होता है। यहाँ पर जो कोडिंग होती है वो 3 पार्ट में होती है। सबसे पहले हम ऊपर पिन डिफ़ाइन करते हैं, जो भी पिन हम यूज़ करते हैं, और लाइब्रेरी इंक्लूड करते हैं। लाइब्रेरी इंक्लूड करने के लिए सिंपली आपको स्केच पे जाना होता है, इंक्लूड लाइब्रेरी पे जाना होगा। अगर आप जिप फाइल ऐड जिप फाइल कर सकते हैं, अगर आप जिप फाइल डाउनलोड करते हैं डिस्क्रिप्शन वगैरह से, या फिर आप यहाँ से मैनेज लाइब्रेरी में जाके बहुत सारी लाइब्रेरीज़ होती हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए अभी हम देख लेते हैं कि और क्या इसमें कोडिंग करनी होती है। दूसरा इसका पार्ट होता है वॉइड सेटअप, यानी यहाँ पे हम प्रोग्राम लिखते हैं कि हमारा प्रोग्राम क्या वर्क करेगा। और यहाँ से पहले आप अपने सेंसर्स की लाइब्रेरी इंक्लूड कर सकते हैं, यहाँ सर्च कर सकते हैं जो भी लाइब्रेरी आपको चाहिए हो। उसके बाद वॉइड सेटअप में जो भी फंक्शन हम परफॉर्म करते हैं, हम पिन का यूज़ बताते हैं कि हम कौन सी पिन से कौन सा सेंसर कनेक्ट कर रहे हैं, पिन इनपुट की है कि आउटपुट की है, वो हम यहाँ डिफ़ाइन करते हैं। फिर होता है वॉइड लूप। वॉइड लूप में हम फंक्शन लिखते हैं कि ये सिग्नल मिलने पे मोटर 1 मोटर 2 क्या वर्क करेगी, सारा फंक्शन हम यहाँ पर लिखते हैं वॉइड लूप में, और ये इसे बार बार रिपीट करता है। तो चलिए अब हम अपना प्रोजेक्ट के कोड देख लेते हैं। मेरे पास रखे हुए हैं जिप फाइल में, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ और ये कोड में गए। और ये सबसे पहले हम ट्रांसमीटर के कोड देख लेंगे। इसे आपको जो आपने हैंड के ऊपर सेट करने के लिए जो हमारा रिमोट बनाया है, उसमें ये कोड अपलोड होंगे। तो ओपन हो रहा है अभी। चलिए देख लीजिए, यहाँ पर कोडिंग आ चुकी है। ये देख सकते हैं सबसे पहले लाइब्रेरी इंक्लूड है, हैशटैग इंक्लूड वर्चुअल वायर .h, ये लाइब्रेरी आपको इंक्लूड करनी होती है। फिर ये पिन्स होती हैं जिसमें हम डिफ़ाइन करते हैं, हैशटैग डिफ़ाइन XA0, एनालॉग A का मतलब होता है एनालॉग पिन। आर्डिनो में मैंने आपको आर्डिनो सीरीज़ में बताया था एनालॉग पिन क्या होती है, ये इनपुट के लिए यूज़ होती है। तो XYZ ये तीनों इनपुट पिन हैं, एनालॉग 1, एनालॉग 2 और एनालॉग 0। उसके बाद चार्ज डाटा, फिर इंक्लूड X वेल, ये सारी प्रोग्रामिंग में लिखनी होती है। यहाँ पे देखिए हमने ये कर लिए, ये पार्ट हमारा सारी पिन्स डिफ़ाइन हो जाती हैं कि हम कौन सी पिन यूज़ कर रहे हैं। 12, 111, 12, 12, XYZ, सारा ये होने के बाद हम आ जाते हैं वॉइड सेटअप में, जहाँ पर हम देखते हैं कि सारी पिन डिफ़ाइन होती हैं। देख सकते हैं पिन मोड X इनपुट, पिन मोड Y इनपुट, Z, ये सारी ही इनपुट है पिन हैं। और यहाँ पर फिर हमारा जो वॉइड लूप होता है वहाँ पे हम देख लेते हैं कि सारा कुछ फंक्शन लिखा जाता है कि XYZ इसकी जो रीडिंग आएगी X एक्सिस पर, Y एक्सिस पर और Z एक्सिस पर। जैसे ही हम टिल्ट करते हैं हमारे एक्सेलेरोमीटर को, तो इसमें रीडिंग आती है जो भी सारी इसमें रिसीव होगी। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर टिल्ट 80 है तो डाटा स्टीलन डाटा, फिर उसके बाद वेट होगा, डिके होगा 500 मी सेकेंड से भी बहुत ही छोटा समय ये लेता है, उसमें ये थोड़ा सा रुकेगा। और फिर फॉरवर्ड का ये सीरीज़ प्रिंटिंग फॉरवर्ड, तो इस तरीके से फॉरवर्ड का अगर जैसे हम टिल्ट करते हैं फॉरवर्ड में, तो ये फॉरवर्ड भेज देगा हमारे ट्रांसमीटर को, ट्रांसमीटर रिसीवर को भेज देगा। इस तरीके से सारी कोडिंग इसमें रहती है। इसको आपको सिंपली ये अपलोड का ऑप्शन होता है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, आपकी प्रोसेस चालू हो जाएगी। आप पहले आर्डिनो को कनेक्ट कर लीजिए कंप्यूटर से वायर के ज़रिए और प्रोग्राम को अपलोड कर दीजिए। उसके बाद जब हमारे प्रोग्राम अपलोड हो जाता है तो हम आ जाते हैं हमारे दूसरे प्रोग्राम पर, मतलब जो हमारा रिसीवर वाला पार्ट है जो कि हमने कार में फ़िट कर रखा है। तो उस कार वाले आर्डिनो को आपको कनेक्ट करना है और सिंपली इसे भी ओपन करना है। यहाँ पे हम ओपन कर रहे हैं और ये इसमें भी देख सकते हैं, इसमें भी लाइब्रेरी वही यूज़ हुई है, वर्चुअल वायर। उसके बाद पिन डिफ़ाइन की गई हैं, पिन M1 यानी मोटर 1 2 पिन से जुड़ी हुई है, हैशटैग डिफ़ाइन मोटर 2 3 से, हैशटैग डिफ़ाइन M3 4 से, हैशटैग डिफ़ाइन M4 5 से।
इसी तरीके से हमारा वर्ड सेटअप है। यहाँ पे VW सेट RX पिन, ये हमारी जो रिसीवर की पिन है वो 11 पर जुड़ी हुई है। सेटअप यहाँ पे 2000 का जो एक क्वांटिटी दी गई है इसको, कि आपको ये जब रिसीव होने की दर, उसके बाद किस उस टाइम के बाद आपको ये फंक्शन परफॉर्म करने हैं। फिर पिन मोड बताए गए हैं, ये सारे भी आउटपुट की जैसे यूज़ किए गए हैं, क्योंकि इसमें मोटर ड्राइवर कनेक्ट होता है चारों पिनों में, M1 M2 M3 M4, ये सारी पुट के जैसे यूज़ की गई हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा फंक्शन लिखा है कि जब जो सिग्नल आएगा, जो कैरेक्टर हमें रिसीव होगा, जैसे हाई का हमें फॉरवर्ड का रिसीव होता है तो कम मोटर को हाई करना है, किस मोटर को लो करना है, यहाँ पर सारी पिन डिफाइन है। फॉरवर्ड बैकवर्ड सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर C++ केस सेंसिटिव यहाँ पर जो है यूज़ होती है लैंग्वेज। यहाँ आप देख सकते हैं डिजिटल जो है इसका D जो है स्मॉल है, पर यहाँ W कैपिटल ले लिया है, तो ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ होती है सिंपली। तो यही था इसका प्रोग्राम। तो देख लेते हैं। प्रोग्राम अपलोड होने के बाद सिंपली आपको उसे ऑन करना है, आपका हो जाएगा कंप्लीट होने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये है हमारा रिमोट और ये है हमारा रोबो कार। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।